नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरबीजे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो डिसीजन आपको लेना, हमेशा की तरह आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी एनालिसिस शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप सभी को जो मुझे दिल से प्यार करते हैं उनको दिल से धन्यवाद, थैंक्स। और जिन लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर वीडियो आपने डालिए, हम लोग वेट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। दूसरी बात आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ कि अ, दोस्तों, जिन लोगों ने इस रैली में सेल कर करके अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है, ठीक है, कम से कम 200-250 लोग के मैसेजेस आ चुके हैं लास्ट के एक हफ्ते में, ठीक है। मैं उन सबसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मेरे प्यारे भाइयों, इस तरह का नुकसान, अभी ये रैली है, कल को मार्केट गिरेगी, आप उसमें फंस जाओगे या फंसते ही होगे। आप इस मार्केट को क्या समझ रहे हो? बहुत ईजी है ये मार्केट। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ दोस्तों कि इस मार्केट में सर्वाइव करना है तो इस मार्केट को सीखना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। मैं लास्ट मंथ भी, आपका जो मार्च का महीना था, जब मैंने आप सबको बोला था 70-800 पे हम बाइंग कर सकते हैं, वहीं से मैंने अपनी बाइंग की पोजीशन बनाई थी, आप सबको दिखाया भी था 70767 में 3 लॉट्स थे मेरे पास और 76,000 किया था मैंने। उसके बाद अभी इस मंथ में मैं आप लोग को एडवांस में बता के गया था कि 75,100 के पास मार्केट आएगी, वहाँ हम बाइंग कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो बन रहा था 74,300, और जो आखिरी फाइनल सपोर्ट था एज अ स्टॉप लॉस 73,800। 78,000 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। अब आप में से जितनों ने मानी बात, तो उन सब ने एंजॉय किया, उन सबके थैंक्स भी आए कमेंट सेक्शन में। बाकी आप लोग को जितने भी फंसे हुए हो दोस्तों, मैं आप लोग को फिर बोल रहा हूँ, इस मार्केट को इतना इजी मत समझिए, सीख लीजिए इस मार्केट को, अदरवाइज सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है तो फिर वो आप लोग समझ सकते हो। मैं सीधा बोलता हूँ, मैं किसी को घुमा फिरा के मीठी बातें नहीं करता हूँ। बाकी आप सबको यही बताना चाहूँगा, देखिए जो मेरी आखिरी के, देखिए जो मैंने 8 लॉट्स बनाए थे, जो मैंने आप लोग को भी सजेशन दिया था कि आप चाहें तो 75,100 पे अपनी डिसीजन लेके पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ से मैं भी अपनी एंट्री कर रहा हूँ और मैंने अपनी एंट्री की और आप लोग के सामने था, दिखाया भी था। मेरे पास 3 लॉट्स बचे थे। अभी फ्राइडे को जो डेटा आया था एनएफपी का, ठीक है, फ्राइडे के डेटा वाले दिन मैंने, मेरे जो 3 लॉट्स थे उसमें से मैंने 2 लॉट्स हल्के कर दिए, ठीक है। अभी क्या मेरी पोजीशन है, मेरा एक एक लॉट बचा हुआ है, ठीक है। मैं अभी उसको, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। टर्नओवर में क्या, ये डीमेट अकाउंट है, आप सबको पता है, ये शेर खान है, ट्रेड टाइगर, मेरा शेर खान में भी है, एंजल ब्रोकिंग में भी है, ठीक है। मेरी फैमिली के अकाउंट्स जिसको मैं हैंडल करता हूँ। तो देखिए बाइंग की जो एवरेज आ रही है इस समय, आ रही है, एक लॉट बचा है। पहले एवरेज आ रहा था 75,722, उसके पहले का एवरेज था जो मैंने काटा था वो था करीबन 75,300। अभी जो पोजीशन चल रही है आपकी, जो मार्केट प्राइस चल रहा है 81,790, मतलब 6,000 पॉइंट नेट रेट ये है जहाँ से मैंने लिया था, ठीक है। और आपका जो एवरेज ये आया, सॉरी, नेट रेट का अभी जो क्या चल रहा है 81,791, कितने पॉइंट ऊपर हूँ? 6,000 पॉइंट। टोटल M2M कितना है? 1,79,000, अभी 180 हो गया, देखिए, ठीक। मैं ये बात आपको बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपको प्रॉफिट्स नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि ट्रेड करते कैसे हैं। अगेन आप लोग प्रॉफिट करने के लिए 200-400 पॉइंट में ही डर के निकल जाते हो, और जहाँ नुकसान की बारी आती है तो स्टॉप लॉस आप लोग के पास होता ही नहीं है। भैया ऐसे कैसे सर्वाइव करोगे आप लोग? इस मार्केट से पैसा बनता है, लेकिन डिसिप्लिन से बनता है, नॉलेज से बनता है, तुक्का मार के नहीं बनता है। तकलीफ हुई मुझे जान के इतने लोगों के नुकसान लगे हुए हैं, इतने लोगों के मैसेजेस आए, इसीलिए बोल रहा हूँ। बाकी आप लोग को जो ठीक लगे। और एक बात फिर बोलूँगा, जैसे आपने बोला कि आपने ये चैनल देखा, वो चैनल देखा, तो पोजीशन देखो भैया, अपना विवेक यूज़ किया करो, दिमाग यूज़ किया करो। मैं हमेशा से एक चीज़ बोलता हूँ, जो ट्रेडिंग करते हैं, जिनको एटलीस्ट आपने 6 महीने से लगातार देख रहे हो, जिनकी आपने एनालिसिस अच्छे से देखी हो, या जो ट्रेडिंग भी करते हो, मैं तो आप लोग को अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी दिखा चुका हूँ। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि हर किसी पे आप लोग जो भरोसा करते हो वो आपके ऊपर है, मुझे कुछ इसमें कुछ नहीं बोलना है। कि एटलीस्ट जो ट्रेडिंग करता हो, जिसने अपना पीएनएल शेयर किया हो आप लोगों से, आप उससे सीखना चाहो तो सीखो। अगर आपको लगता है कि आप मेरे से नहीं सीखना चाहते हो, ऐसे बंदे सीखो, लेकिन जिसको आपने कम से कम 6 महीने से देखते रहे हो। अब आप लोग इतने टाइम से देख रहे हो मेरे को, सारी चीज़ें सामने। मैं हमेशा से एक चीज़ कहता आया हूँ कि टिप के चक्कर में मत फंसो। टिप का काम उसको करने की ज़रूरत है जिसको खुद कमाना नहीं आता, जिसको खेलना है, समझ रहे हो आप? बाकी
आपसे मैं क्या बोलूँ, बाकी आपको जो भी ठीक लगे, और जिनको सीखना है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी यही बोलूँगा कि देखिए, मेरी पोजीशन खड़ी थी, मेरे स्टूडेंट की पोजीशन भी अभी तक मेरे साथ खड़ी हुई है, अभी भी स्टैंड हूँ। देखिए अभी जो प्राइस चल रहा है आपका ऑलमोस्ट मेरे बाइंग लेवल से 6,000 के ऊपर ही है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप एक चीज़ नोटिस किया करिए, जो मैं पोजीशन अपनी बनाता हूँ वही मैं चैनल पे एनालिसिस आप सबसे शेयर करके जाता हूँ। बाकी तो आप लोग को डिसीजन लेना ना, क्या करना नहीं क्या नहीं करना है, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। लेकिन मेरे को टिप के लिए कांटेक्ट मत कीजिएगा, सीखने आइएगा, ऐसा सिखाऊंगा जैसा मुझे आता है। बाकी आप लोग की इच्छा, जो आपको ठीक लगे, ठीक है ना। बाकी मैं जो अपने स्टूडेंट से शेयर करना होता है मैं शेयर करता ही हूँ, सिखाते सिखाते भी। लेकिन जो भी है सीखने फोकस कीजिए भैया, ताकि आप लोग के साथ किसी तरह का कोई धोखा ना हो, ठीक है ना। अभी इस रैली में 95-98% लोग सेल सेल, अरे क्यों सेल भैया, कोई रीज़न होता है सेल का? मार्केट बुलिश हो रही है चार्ट्स पे, तो क्यों सेल, किस बात का सेल? खैर, आगे की क्या सिचुएशन है वो आपसे शेयर कर देता हूँ, ताकि शायद आप लोग की कोई हेल्प हो सके। अभी देखिए सिल्वर जो कॉमेक्स है वो आपका ट्रेड हो रहा है 27.84, ठीक है ना। और जो आपका MCX है वो ट्रेड हो रहा है 81,872। अच्छा, 4-5 दिन से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा कि लास्ट के 4-5 दिन में आपकी जो सिल्वर MCX है वो ज़्यादा तेज भाग रही है, कॉमेक्स कम भाग रहा है। ये चीज़ नोटिस की होगी आपने, अगर इत्तेफाक रखते हैं इस चीज़ से तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं देखिए एक अंदाज़न बात करूं, ठीक है ना, मैं सबसे कॉमेक्स का तो मैं क्लियर बताता हूं आपको कि मुझे क्या लगता है कि 28.30 से लेकर 28.60 तक का जो कि लेवल है, एक रेसिस्टेंस जोन है। मार्केट यहाँ पे आके वीकली की अगर मैं बात करूं, कि मुझे लगता है कि वीकली ये 28.50 के ऊपर मार्केट नहीं जानी चाहिए, ठीक है ना। वीकली 28.50 के ऊपर मार्केट नहीं जानी चाहिए, जो मुझे लगता है। भले अभी मार्केट जो भी चल रही है, मुझे जो चीज़ ये लग रही है, और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जोन है स्ट्रॉन्ग सा 28.30 से 28.50 के बीच का है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है। और फिलहाल के लिए जो लोग फंसे हुए हैं, तो मेरे हिसाब से जो ये 28.50 का लेवल आए, तब एक अगर छोटी मोटी कोई शॉर्ट की पोजीशन अगर इनिशिएट करनी हो, वो भी सिचुएशन देख के, ठीक है ना। अब वही चीज़ है ना, उस टाइम पे मैं वीडियो डाल पाऊंगा नहीं डाल पाऊंगा, आप सबको पता है मैं अपनी ट्रेडिंग में बिजी रहता हूँ। अगर मैं M6 के लेवल की बात करूँ, अगर कैलकुलेशन करने की कोशिश करूँ अकॉर्डिंग टू कहते हैं क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू M6 चार्ट, ठीक है ना, तो मुझे लगता है शायद वो लेवल आपका पॉसिबली हो सकता है 82,500 से लेकर 83,200 के बीच में आके। शायद देखिए मैं इतना जो बड़ा आपको एक वो दे रहा हूँ, क्या कहते हैं, एक जो ये 500-700 पॉइंट का मैं आपको एक रेंज बता रहा हूँ, तो इससे छोटी कोई रेंज बन नहीं रही है। यहाँ पे हो सकता है कि एक बार आपकी मार्केट आके रुकने के चांसेस बना सकती है, ठीक है ना। अभी अगर इसको देखते हुए बोला जाए, अगर कॉमेक्स, फिर से बोलूँगा कि ये जो सिल्वर M6 का लेवल है वो ज़्यादा तेज भाग रहा है और कॉमेक्स का लेवल कम, तो उस हिसाब से देखा जाए, अगर यहाँ से कैलकुलेशन करें $50 जो आपका सिल्वर में हो जाएगा, 50 सेंट सॉरी, 50 × 60 मतलब करीब करीब 1300-1400, यानी कि आप समझ लीजिए कि मुझे लग रहा है कि 83,000, हाँ अगर इसके हिसाब से कैलकुलेशन करें 83,500 से लेकर 84,000 के बीच का लेवल हो सकता है, जहाँ पे मार्केट आके एक बार रुके। ऑब्वियस ही बात है, इस समय जो M6 का लेवल है वो ज़्यादा तेज भाग रहा है इन कंपैरिजन टू कॉमिक्स का लेवल। तो फिलहाल यही बोलेंगे कि यहाँ का ये एक जोन पे नज़र बना के रखिएगा, शायद यहाँ पे आके मार्केट रुके। अब गोल्ड की रही बात, तो मैं गोल्ड का बोलना चाहूँगा दोस्तों, कि गोल्ड के ऊपर मैंने लास्ट 5-6 दिन से कोई ट्रेड नहीं लिया है, क्योंकि गोल्ड अकॉर्डिंग टू चार्ट्स नहीं चल रहा था। तो मैं हमेशा से एक चीज़ जानता हूँ, जिस चीज़ में समझ में ना आए उस चीज़ में ट्रेड करना नहीं चाहिए। मैंने क्रूड ऑयल में ले रखा था, मैंने इसमें सिल्वर में ले रखा था, और स्टॉक मार्केट्स में भी ले रखा था। तो फिलहाल जहाँ से पैसा बने वहाँ से बनाना चाहिए। गोल्ड नहीं क्लियर है तो मैं गोल्ड पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, इसलिए नहीं करूँगा कि गोल्ड जहाँ चल रहा है, अगर मैं वहाँ पे आपको ये बोलता कि यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, तो स्टॉप लॉस बहुत लंबा आ रहा है जिसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है ना। अब सिल्वर भी जो यहाँ पे चल रही है, अगर मैं आपको बोलूँ कि 1,000-1,200 पॉइंट के लिए आप यहाँ पे सिल्वर ले सकते हैं, फिर स्टॉप लॉस कितना लंबा आएगा, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, अब ऊपर का जो रेसिस्टेंस है वो मैंने आपसे शेयर कर दिया, तो जब उस समय रेसिस्टेंस जोन आ रहा उस समय आप पोजीशन देख के चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं सिल्वर में, और फिर एज आ जो उसको आपको यूज़ करना है, क्या कहते हैं, एज अ रेसिस्टेंस जोन सिल्वर कॉमिक्स के हिसाब से वो बन सकता है आपका 29.30, 29.40, और एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि वापस से सिल्वर पलट के $27 तक चांसेस बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, और फिर बोलूँगा कि दोस्तों सीखिए इस चीज़ को, इतना आसान नहीं है मार्केट। बाकी आपको जो भी ठीक लगे, हैव अ नाइस डे।